आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज बात करेंगे हम देवानंद साहब के बारे में। देवानंद एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देवानंद साहब आज अगर हमारे बीच होते, तो 101 साल के हो चुके होते। इस खास मौके पर हम उनके जीवन और काम के विभिन्न पहलुओं पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। राखी गुलजार, जिन्होंने देवानंद साहब के साथ करीब 5 फिल्मों में काम किया। एक बार अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा था कि कुछ रिश्ते वास्तव में बहुत अनमोल होते हैं, बहुत बेशकीमती होते हैं। मेरा देव साहब के साथ कुछ ऐसा ही रिश्ता था और बहुत अच्छा जुड़ाव था उनसे। जबकि हर हीरोइन जिन्होंने देवानंद साहब के साथ काम किया, उनकी आकर्षक शख्सियत की तारीफ ही करती थी। उनके खाने-पीने की आदतों में उनमें कुछ विवाद रहा करता था। जहाँ मुमताज़ हमेशा ये कहती थीं कि देवानंद साहब बहुत ही कम खाना खाते हैं, वहीं वहीदा रहमान इस बात को सिरे से खारिज करती थी कि वो कम खाना खाते हैं। बल्कि वो ये कहती थीं कि देवानंद साहब की फ़िटनेस उनके स्वाभाविक मेटाबॉलिज़्म का ही एक नतीजा था। राखी अपनी बात को कुछ यूँ कहती हैं कि देवानंद साहब अकेले एक ऐसे शख्स थे, एक अकेले ऐसे हीरो थे, जिन्होंने कभी भी राखी गुलज़ार के साथ खाना शेयर नहीं किया। यानी राखी गुलज़ार का खाना कभी भी देवानंद साहब ने नहीं खाया। बल्कि इससे ज़्यादा राखी यूँ कहती हैं कि उन्होंने कभी भी देवानंद साहब को खाना खाते हुए ही नहीं देखा। हाँ, उन्होंने अगर देवानंद साहब को देखा तो देवानंद साहब सिर्फ़ फलों पर निर्भर रहते थे। देवानंद साहब के साथ दशकों का जुड़ाव रहा है राखी गुलज़ार का। अपनी पहली फ़िल्म देवानंद साहब के साथ जो उन्होंने की, हीरा पन्ना, उसको याद करते हुए राखी गुलज़ार कहती हैं कि उन्होंने मुझे एक एयर होस्टेस का रोल ऑफ़र किया था। फ़िल्म थी हीरा पन्ना, जो दूसरी ही रील में प्लेन क्रैश में मारी जाती है। राखी गुलज़ार ने देवानंद साहब से कहा कि मेरे पास करने को कुछ है ही नहीं सिवाय एक खूबसूरत गाने के, और वो गाना था बहुत दूर मुझे चले जाना है। तो उस पर देवानंद साहब ने राखी गुलज़ार को भरोसा दिलाया कि राखी, तुम्हारा असर लंबे समय तक रहेगा। भले ही इस फ़िल्म में तुम्हारी स्क्रीन शेयरिंग या स्क्रीन टाइमिंग कितनी ही छोटी क्यों ना हो। और मैं देवानंद साहब को मान गई कि वो अपनी इस बात में कितने सही थे। राखी गुलज़ार की इस छोटी-सी भूमिका को फ़िल्म हीरा पन्ना में बहुत ज़्यादा सराहा गया और अभी तक भी ये फ़िल्म हमें राखी गुलज़ार की वजह से बहुत ज़्यादा याद आती है। इस तरह से राखी गुलज़ार ने हमेशा देवानंद साहब पर भरोसा किया। राखी गुलज़ार ने आगे ये भी कहा था कि देवानंद साहब को कभी भी राखी से पूछने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं कि क्या राखी उनकी फ़िल्म में काम करेंगी या नहीं। देवानंद साहब एक ऐसे शख्स थे जो बिना राखी गुलज़ार की अनुमति के राखी गुलज़ार को अपनी लगभग सभी फ़िल्मों में ले लिया करते थे और राखी गुलज़ार ने कभी भी उनसे मना नहीं किया। तो ये रिश्ता रहा था राखी गुलज़ार का देवानंद साहब के साथ। वो सिर्फ़ कहते भर थे
कि मैं राखी तुमको ले रहा हूँ, और राखी बिना कुछ डिस्कशन किए, बिना स्क्रिप्ट देखे, बिना रोल की लंबाई देखे राखी उनको मना नहीं कर पाती थी। बनारसी बाबू फिल्म से लेकर के आनंद और आनंद फिल्म तक ये उनका एक रिश्ता रहा देवानंद साहब के साथ। देवानंद साहब का आकर्षण राखी के लिए उनकी हर फिल्म को खास बनाता था। उनकी फिल्मों में राखी के लिए, राखी का जो किरदार होता था, छोटे छोटे किरदार भले ही होते थे, लेकिन उन किरदारों से राखी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। राखी ने देवानंद साहब से कहा कि अगर आप मुझे सिर्फ एक शॉट के लिए भी कहते हैं, जिसमें मैं अगर उस शॉट में दरवाज़ा खोलूं और दरवाज़ा खुलते ही अगर मुझे गोली मार दी जाए, तो भी मैं उस शॉट को भी आपकी फिल्म के लिए ज़रूर करूँगी। कुछ रिश्ते वास्तव में अनमोल होते हैं, तो ऐसा कुछ रिश्ता रहा राखी गुलजार का देवानंद साहब के साथ। देवानंद साहब एक बेमिसाल शख्सियत के मालिक थे। राखी गुलजार मानती है कि देवानंद साहब अद्वितीय थे। वे अपनी चाल में ही दौड़ की गति रखते थे। बड़े ही फुर्तीले हुआ करते थे देवानंद साहब। वो हमेशा फुल स्लीव शर्ट्स पहनते थे, चाहे फिर मौसम कुछ भी हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और एक बात और याद रखने वाली है कि देवानंद साहब अपनी गाड़ी को हमेशा खुद ही चलाते थे। देव साहब के हर जन्मदिन पर राखी उन्हें गुब्बारे भेजती थी। राखी बताती हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिस पर कोई भी विवाद ना रहा हो। देवानंद साहब इकलौते एकमात्र ऐसे कलाकार थे, एक ऐसे अभिनेता थे, एक ऐसे इंसान थे जिन पर कोई भी विवाद कभी भी रहा ही नहीं। किसी को भी राखी ने देवानंद साहब के खिलाफ बोलते हुए कभी नहीं न तो सुना न कभी देखा। राखी एक घटना को याद करते हुए बताती हैं कि एक बार देवानंद साहब ऋषि कपूर को डायरेक्ट कर रहे थे। जब राखी गुलजार सेट पर गईं, ऋषि कपूर बड़े ही विनम्रता से देवानंद साहब की सारी हिदायतें, सारी एडवाइस मान रहे थे। तो यूं कहें कि देवानंद साहब को हर कोई प्यार करता था और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, तो ये बिल्कुल सही बात होगी। देवानंद साहब को शायद ये मालूम था, ये राखी गुलजार कहती है कि देवानंद साहब को ये पता था, ये इल्म था कि वो इस दुनिया से जाने वाले हैं। इसलिए अपने आखिरी दिनों में देवानंद साहब ने सब कुछ छोड़ दिया था और वो अपने अंत समय में अपनों के बीच में नहीं रहे थे। और उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि कभी भी मेरे इस दुनिया से जाने के बाद में कभी वो मेरा चेहरा मेरे अपनों को ना दिखाना। तो कुछ ऐसा था देवानंद साहब का व्यक्तित्व, उनका ये तारुफ राखी गुलजार की नज़र में। आज की ये सभा मैं यहीं समाप्त करता हूँ, अपने इस वादे के साथ कि आपके समक्ष, आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर होऊंगा एक नए किसी एक घटनाक्रम को साझा करते हुए। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने होस्ट हेमंत कुमार को आज्ञा दीजिए। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें और ज़िंदगी में सदा मस्त रहें, इस आशा के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।